Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic reflection of sound, noise pollution and acoustic protection. तीनों टॉपिक को स्टूडेंट्स इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तरफ कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। एक सिंपल फिनोमेना से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये जो यहाँ पर मैंने फिगर बनाई ये हमारे पास मिरर है, कंसीडर करें ये मिरर है। अब मिरर से जब लाइट इंसिडेंट होती है, टकराती है, तो जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में ये वापस बाउंस बैक होगी। इसी फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम साउंड की बात करें, ये कोई मीडियम है, लेट्स से ये मीडियम 2 है और लाइट आ रही है, साउंड आ रहा है एयर से, थ्रू एयर आ रहा है, तो ये भी एक मीडियम है। जो एयर है वो मीडियम 1 है और जो कोई और मटेरियल है जिससे इसने बाउंस बैक होना है वो मीडियम 2 है। तो जब साउंड वेव्स यहाँ से आएंगी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम से वो टकराएंगी, इंसिडेंट होगी और वापस जिस मीडियम से वो आई थी यानी मीडियम फर्स्ट उसी में ये वापस बाउंस बैक हो जाएंगी। इसी फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जितने एंगल से ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई इतनी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हुई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, जो एयर है वो फर्स्ट मीडियम है और जिस मीडियम से ये स्ट्राइक हुई इंसिडेंट हुई वो मीडियम 2 है। तो जिस मीडियम से आई बाउंस बैक ऑफ अ वेव फ्रॉम द मीडियम, फर्स्ट मीडियम से आई, सेकंड मीडियम से टकराई और मीडियम से टकराने के बाद फर्स्ट मीडियम में आ गई, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स फिर अभी इको भी स्टडी करते हैं कि इको क्या है और इको और रिवर्बरेशन में क्या फ़र्क है। आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग ध्यान में रखें, याद रखें कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो जब तक वो आपकी बात सुनता है, यानी यहाँ से साउंड वेव जनरेट हुई, जब तक वो हेयर करता है तो इसमें भी फ्रैक्शन में बहुत स्मॉल टाइम लगता है। यानी वो जो आपकी साउंड सुनता है वो कौन सी साउंड है, वो पास साउंड, यानी पास साउंड वो आपकी सुनता है। तो फिर हम रिवर्बरेशन और इको में क्या फ़र्क करें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं किसके बारे में, इको के बारे में। इको क्या है स्टूडेंट्स? गूंज। जब आप एक खाली कमरे में होते हैं या बड़ा हॉल हो, अगर उसमें आप बोले तो वही आवाज़ जो साउंड ऑफ वेव्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वही रिफ्लेक्ट बैक होके आपको दोबारा सुनाई देती है। या आप किसी पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और आप चिल्लाते हैं, कुछ आवाज़ निकालते हैं, तो क्या होगा, वही आवाज़ कुछ टाइम के बाद वापस आप दोबारा सुनते हैं। इसी फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इको। और रिवर्बरेशन क्या है वो हम इको के बाद पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी। रिवर्बरेशन क्या है, वो गूंज जो हम इको पढ़ेंगे इसके बाद आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से आप लोगों की इसकी समझ आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई शख्स है जो साउंड वेव्स जनरेट करता है, इसने कोई आवाज़ लगा दी, तो क्या होगा, ये वेव यहाँ से आएगी, टकराने के बाद ये दोबारा इसको सुनाई देगी। तो ये फिनोमेना तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, लेकिन गूंज के लिए टाइम कितना होगा, यहाँ पर जो टाइम होगा वो तकरीबन 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड, यानी 0.1 या 0.10 सेकेंड लगेंगे कि ये साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ से टकराई और टकराने के बाद वापस इसने दोबारा सुनी, तो कितना टाइम लगा, 0.10 सेकेंड। तो हम डिस्टेंस चेक करते हैं कि इको के लिए कितना मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए और रिवर्बरेशन के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए। कितने डिस्टेंस के बाद अगर साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हों तो हमें क्या सुनाई दें, हमें इको सुनाई दें, और कितने डिस्टेंस के बाद वो रिफ्लेक्ट हों और हमें इको सुनाई ना दें। तो इसके बारे में हम अभी फार्मूले के थ्रू वो डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक डिस्टेंस ये होगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो एक ये वेव होगी जो यहाँ से टकराई और जब ये बाउंस बैक वापस जाएगी, लेट्स से वापस चली गई यहाँ पर, उसको दोबारा सुनाई दी, तो इसने 2 डिस्टेंसेस कवर किए, एक ये पाथ और दूसरा ये पाथ। तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, यानी 1 + 1 कितना, 2 डिस्टेंस कवर हुआ, 2s डिस्टेंस कवर हुआ। या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आपको पता है कि
रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था तो उस वक्त वो तकरीबन 21 डिग्री सेंटीग्रेड अमूमन लिया जाता है, 21 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड होती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी मैंने फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया था कि v इज़ इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी डिग्री सेंटीग्रेड आप 21 पुट करें, 0.6 से इसको मल्टीप्लाई करें और V0 आप कितना ले लें, 31 मीटर पर सेकंड ले लें या 32 मीटर पर सेकंड ले। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास इस टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आ जाएगी, वो तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड है। तो हमें पता है कि S इज़ इक्वल टू VT, वो कहाँ से है, स्पीड का हमें फार्मूला पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम इज़ इक्वल टू स्पीड। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये टाइम डिवीजन में यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, तो S इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT। अब ये टाइम हमने ये पुट करना है और जो V है वो हमने 340 मीटर पर सेकंड पुट करना है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर लेट से मैं पुट करूँ या यहाँ पर मैं पुट करूँ तो हमारे पास S इज़ इक्वल टू V कितना है, 340 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 0.10 या 0.1 ले लें, 0.10 ही ले लें या 0.1 एक ही चीज़ है तकरीबन। तो ये तकरीबन 0.1 सेकंड हो जाएगा। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 34 मीटर, आपके पास डिस्टेंस आ गया। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड की, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो सेकंड से कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ मीटर रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 34 मीटर डिस्टेंस ने टोटल कवर किया, यानी यहाँ से जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 34 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल मीडियम है ये, और ये जो यहाँ पर कोई शख्स है जो इको सुन रहा है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना होगा, वो S उसने दो रास्ते जो कवर किए वो तकरीबन किसके इक्वल हो गए, 34 मीटर की। आप इस तरह लिख लें कि S इज़ इक्वल टू 34 मीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। 34 तो टोटल आया था, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हुई, टकराई और वापस गई, तो ये 34 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल डिस्टेंस कितना है, तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 17। यानी इको के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो जो साउंड होगा रिफ्लेक्ट होगा वो इको की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। अगर 17 मीटर से डिस्टेंस कम है तो वो साउंड इको नहीं होगी, बल्कि वो रिवर्ब्रेशन होगी। जो लेस दैन 17 मीटर डिस्टेंस हो तो वो जो साउंड होती है रिफ्लेक्शन, उसको हम कहते हैं रिवर्ब्रेशन। जैसे आप ऑर्डिनरी आप रूम में बोल रहे होते हैं तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं देती। वो क्यों सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो जो आपका डिस्टेंस होता है जहाँ से वेव ने रिफ्लेक्ट होना है वो लेस दैन 17 मीटर होता है, जिसकी वजह से आप इको नहीं सुनते बल्कि आप रिवर्ब्रेशन सुनते हैं। और इको के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर। 17 मीटर कम से कम डिस्टेंस, और इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो तो वहाँ से भी जब वेव रिफ्लेक्ट होगी साउंड की, वो क्या होगी, इको, यानी वो गूंज आप उसकी फील करेंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नॉइस पोल्यूशन की तरफ। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक, उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स किसकी तरफ, नॉइस पोल्यूशन की तरफ। नॉइस पोल्यूशन क्या है, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बिल्कुल उसी तरह नॉइस पोल्यूशन भी है। और नॉइस पोल्यूशन से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ये भी इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो नॉइस पोल्यूशन, जब गाड़ियों का शोर होता है, जब आप बाज़ार जाते हैं वापस घर आते हैं तो आपको एक स्ट्रेस सी फील होती है, आपके सर में दर्द होता है, हेडेज होता है। तो अगर आप बार बार ये शोर सुने, बहुत ज़्यादा सुने, तो क्या होगा कि आपका जो बीपी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। जब आप कंटिन्यूसली
आप किसी नॉइज़ पोल्यूशन को फेस कर रहे हैं। तो ये था तो नॉइज़ पोल्यूशन, जिससे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जो एनिमल और प्लांट्स हैं ये भी इससे अफेक्टेड हैं। एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन क्या है? देखें, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम हॉल वगैरह या एग्ज़ामिनेशन हॉल, तो उसमें जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी इको सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ से जो साउंड वेव्स हों वो इधर उधर रिफ्लेक्ट हों और उसका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो हो, और जितना आपको साउंड चाहिए उतनी साउंड आप सुने। इसके लिए ये एक तो ये तरीका किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि सॉफ्ट और पोरस सरफेस जो होती हैं, सॉफ्ट और पोरस सरफेस यानी सुराख वाली इस तरह की जो सरफेस होती है ये यूज़ की जाती है। सॉफ्ट यानी कोई कपड़ा वगैरह, देखिए आप लोग रूम में होते हैं, जब रूम खाली होता है तो आपको अपनी को सुनाई देती है, लेकिन जब उसी रूम के अंदर डिफरेंट जो कारपेट है या मैट्रेस वगैरह, बेड वगैरह ये पड़े हुए हैं या कुशन वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी इको को नहीं सुन सकते। वजह यह है कि वो सॉफ्ट सरफेस है, तो जो साउंड वेव्स हैं वो सॉफ्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होती और पोरस सरफेस से भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो वहाँ पर इको प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसलिए एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन, एक्यूस्टिक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, एक इंजीनियरिंग की भी एक फ़ील्ड है जिसमें साउंड को स्टडी किया जाता है। उसी फील्ड को हम कहते हैं एक्यूस्टिक। तो साउंड की प्रोटेक्शन के लिए सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस यूज़ की जाती है। इसके अलावा ऑडिटोरियम जो होते हैं या एग्ज़ामिनेशन हॉल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर वो उसकी जो छत होती है वो बिल्कुल इसी तरह की बनी होती है। तो वहाँ पर जो साउंड वेव्स लेट से यहाँ पर आई, फिर यहाँ से टकराई, फिर यहाँ पर किसी और चीज़ से टकराएगी, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑडियंस होते हैं सुनने वाले, उनको जो साउंड होती है वो ठीक तरीके से पहुँचती हैं। जो एंड में भी हो हॉल के या फर्स्ट में भी हो, तमाम को इक्वल साउंड की जो वेव्स हैं वो पहुँचें, तो इसलिए हॉल को भी इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट और पोरस सरफेस से भी हम जो नॉइज़ पोल्यूशन है, रिफ्लेक्शन वगैरह, इसको हम कम से कम कर सकते हैं। तो ये था आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।